नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 5 मिनट्स की सीरीज में ये एक अगली कड़ी है। आज मैं आपको राजयोग के बारे में बताऊंगा। कुंडली में ग्रहों के आपस में बनने वाले संबंधों से राजयोग होते हैं। ये संबंध चाहे ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो। राजयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा या राजा के समान होता है। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी यदि कुंडली में राजयोग है तो वो शासक बनते हैं, राजकीय सम्मान प्राप्त करते हैं। राजयोग कुंडली में हो तो व्यक्ति की शक्ति, बल, पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति धनवान होता है तथा जमीन जायदाद का मालिक होता है। व्यक्ति को वाहन सुख भी प्राप्त होता है। राजयोग में उत्पन्न जातक में नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी होती है तथा सदा उच्च पद प्राप्त करता है। जातक राजसी स्वभाव का होता है। सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जातक को मान सम्मान अधिक मिलता है। नॉर्मल जीवन से अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करता है। समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। राजयोग में उत्पन्न जातक महान व्यक्ति के गुण प्राप्त करता है। जातक फेमस होता है तथा जीवन के सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। राजयोग बनता कैसे है? सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण का संबंध एक राजयोग है। केंद्र यानी कि लगन, चतुर्थ भाव, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस तथा त्रिकोण 5th हाउस, 9th हाउस होते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की आपस में युति यानी कि दोनों एक साथ बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, ये एक राजयोग है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी परस्पर राशि परिवर्तन कर रहे हों तो ये भी एक राजयोग है। यानी कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, आपस में ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये एक राजयोग है। नेक्स्ट, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध भी बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, तो ये भी एक राजयोग है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी समसप्तक यानी कि एक दूसरे से 7वें भाव में स्थित हों तो ये भी एक राजयोग है। अब मैं आपको धर्म कर्माधिपति योग के बारे में बताता हूं। 9th हाउस, नवम भाव धर्म का है तथा 10th भाव कर्म का है। यदि नवम भाव व 10th भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन हो तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड में स्थित हो, 10th लॉर्ड 9th हाउस में स्थित हो, यानी कि इनका आपस में राशि परिवर्तन हो। जातक के जीवन में भाग्य व कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं। जातक धनवान होता है, विद्वान होता है, जातक भाग्यवान होता है। 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जातक धार्मिक व दानी भी होता है। जातक को जीवन में मान सम्मान बहुत अधिक प्राप्त होता है तथा बहुत फेमस होता है। स्क्रीन पर आपके एक कुंडली है जो सिंह लगन की कुंडली है। 9th लॉर्ड मंगल 10th हाउस में स्थित है तथा 10th लॉर्ड शुक्र 9th हाउस में स्थित है। ये एक धर्म कर्माधिपति योग है। जातक बहुत धार्मिक है, बहुत अधिक विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ है तथा जातक को मान सम्मान बहुत अधिक प्राप्त है। जातक धनवान भी है, भाग्यवान भी है।